बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद आमना में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल में। आज हम आलू के खस्ता समोसे बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आसान और ज़बरदस्त रेसिपी आलू के खस्ता समोसे बना। ये 2 कप मैदा है, तो इसको मैंने छान लिया है। तो ये हम इसमें डालेंगे। समोसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये आधा चम्मच हमारे पास जीरा है, तो ये इसमें डालेंगे। आधा चम्मच नमक, और ये 2 खाने के चम्मच हमारे पास घी है, तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसमें इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप इसको हाथों की मदद से जो घी है वो इसमें मिक्स कर लें, तो इससे समोसा जो है वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। आज मैं आपके साथ आलू के समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखें, इस तरह से आप इसे मुट्ठी में दबाएं तो ये इस तरह से बंद हो रहा है। ये ज़बरदस्त जो है वो आप मैदा जो है ये तैयार हो गया। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी आपने सख्त सी डो जो है वो गूंद लेनी है। पानी आप तैयार के साथ थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करें। इस तरह से मैं इसकी सख्त सी डो जो है वो गूंदूँगी। थोड़ा सा आप इसमें पानी जो है वो शामिल करें, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अपने समोसे बनाने के लिए इसकी डो जो है वो सख्त रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको आपने नरम नहीं रखना। तो जो मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, ये देखें मैंने 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से गूंद लिया। और ये देखें बिल्कुल जो है ये सख्त मैंने इसकी डो रखी है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट जो है वो ढक के रेस्ट पे रख दूँ। समोसों का मसाला बनाने के लिए यानी 1 चम्मच जो है वो घी शामिल कर लिया पैन में। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आधा चम्मच जो है ये सफ़ेद जीरा डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे। के साथ ही ये 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, तो ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक प्याज को जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। आधा चम्मच दड़ा मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जो है वह नमक शामिल करेंगे। इन मिसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी और मिसालों को जो है वो ऐसे 2 मिनट जो है वो अच्छे से भून लेंगे। मैं समोसों के लिए आज आलू की फिलिंग बना रही हूँ, बहुत ही आसान और बहुत कम मिसालों के साथ। तो ये इस तरह से मैं इसमें 1 से 2 मिनट जो है वो मिसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। मिसाले को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें ये बॉयल किए हुए आलू हैं, 2 अदद आलू हैं, बॉयल कर लिए थे और इनको छोटे क्यूब्स में काट लिया है, तो ये इसमें शामिल कर दूंगी। इसको मिसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आप इसको मिसाले के साथ जो है वो मिक्स कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मिसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मैश भी कर लूँगी। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ये 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 4 से 5 पुदीने की पत्तियां, इसको भी मैंने बारीक काट दिया था, ये भी सब मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा आलू समोसे फिलिंग है, ये तैयार है बहुत ही सादा तरीके के साथ और बहुत आसान से जो है मैंने ये फिलिंग तैयार की है। तो
अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको जो है फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मैदे को 15 से 20 मिनट हो गया रेस्टिंग है, ये अच्छे से सेट हो गया है समोसे की डो। तो अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से मैं इसके पेड़े तैयार कर लूँगी और सारे पेड़े जो हैं वो बना के रख लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसको बेल लेंगे समोसे के लिए। तो ये मैं एक अदद लेंगे और इस पर हम थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे और हम बेलन पे भी थोड़ा सा खुशका डस्ट कर लेंगे और इसे इस तरह से बेल के हम बेलन की मदद से जो है वो अच्छी तरह से इसकी पतली सी रोटी जो है वो बेल लेंगे। आपका जितना जो है वो डो अच्छी और सॉफ्ट बूंदी भी होगी तो इसी तरह से जो है वो समोसे की पट्टियाँ जो है वो अच्छी तरह से आप इसे बेल सकेंगे और आसानी से जो है वो आपकी पट्टियाँ तैयार होंगी। तो ये देखें मैंने बिल्कुल इसकी पतली सी जो है वो रोटी बेल लिया। इसी तरह से आपने इसको बेल लेना है। और मैं इसको सेंटर से काट लूँगी। मैं सेंटर से इसको काट लिया है और अब हम इसको इस तरह से त्रिकोण शेप में रखेंगे और इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से कवर कर लेंगे इसके ऊपर रखते हुए। और ये से हम इसको हाथ पे रखते हुए ये जो फिलिंग है ये भी ठंडी हो चुकी है तो हम चम्मच की मदद से इसमें ये फिलिंग भर लेंगे। इसे 2 चम्मच आप जितनी भी फिलिंग इसमें भरना चाहें और इसमें डालें और इसके बाद हम यहाँ पे भी साइडों पे इसे अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे। तो ये हाँ इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से दबा लेंगे और ये देखें हमारा आलू का समोसा जो है ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको रखती जाऊंगी इसी तरह बाकी भी सारे फिल कर लूँगी। हम इस तरह से हाथ पे रख के इसकी त्रिकोण बना लेंगे और यहाँ पे हम पानी लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह फोल्ड करके इसके ऊपर इसकी तय लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। और अब हम हाथ पे इसकी त्रिकोण को रखेंगे। तो हम ये आलू की फिलिंग जो है इसमें डाल देंगे दोनों साइडों पे और ये हाथ की मदद से आप इसको अच्छी तरह से दबा लें। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा आलू का समोसा तैयार हो गया है और इसी तरह बाकी भी सारे मैं तैयार कर लूँगी। ये मैंने समोसे जो हैं ये तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो अब हम इसमें आलू वाले समोसे जो हैं ये फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें ये समोसे डाल देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे, एक साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे ज़बरदस्त से खस्ता आलू के समोसे जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे मैं ऐसे निकाल लूँगी और बाकी के भी फ्राई कर लेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी जो है वो सारे फ्राई कर लूँगी। ये हमारे ज़बरदस्त से खस्ता आलू के समोसे तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मैंने आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।